हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? पहले तो क्योंकि क्योंकि मेरी जो परसेंटेज वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें इतना सारा प्यार, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स और इतने नए नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। दूसरा, ऐसी सपोर्ट करते रहिए। और तीसरी बात कि ये जो वीडियो है, ये मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि सबको अच्छी नहीं लगेगी ये वीडियो, ठीक है। कुछ लोगों को ये चीज़ बहुत ट्रिगर कर सकती है, कुछ लोगों को ये चीज़ बिल्कुल फील नहीं होगी। वो वीडियो की तरह देखेंगे, हो सकता है उनको गंदा लगे, बुरा लगे, उनको वो चीज़ अच्छी ना लगे, ठीक है। और कुछ लोगों को वो चीज़ फील हो। वीडियो बता देती हूँ क्या है। ये वीडियो बुली जो होते हैं ना, जो बच्चे बुली होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, या फिर जो भी लोग बुली होते हैं अपने वर्क प्लेस में, अपने घर में, अपने रिलेटिव से, अपनी फैमिली से, किसी भी तरह से जो इंसान बुली होता है ना, आज मैं उनके ऊपर बात करने वाली हूँ, ठीक है। तो पहले ही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि अगर आप लोग नहीं ये चीज़ हैंडल कर सकते, या फिर आप लोगों को ये चीज़, ये आइडिया, ये बात अच्छी नहीं लग रही है, तो आप लोग अभी ये वीडियो छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि ये बात करना बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, बिकॉज आई एम ऑल्सो विक्टिम। मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है, ठीक है। और मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। जितनी मेरी बात, जितने लोग तक पहुँचेगी, हो सकता है उनको चीज़ सुनकर अच्छा लगे, उनको आइडिया मिले कि उनकी लाइफ इतनी यूज़लेस नहीं है जितनी वो सोच रहे हैं, है ना। तो यस, मैं अभी बोल रही हूँ कि आप लोग छोड़ दो अगर आप लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा आइडिया, और बाकी वही वीडियो देख लेना, ठीक है। सो मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ पहले, ठीक है। फर्स्ट में जब आई वॉज इन फर्स्ट क्लास ना, तो मैं किसी और स्कूल में थी। बाहर से शोर आ रहा है। एनीवेज, तो जब मैं फ़र्स्ट क्लास में थी ना, तो मैं किसी और स्कूल में थी, बट और मेरे भाई बहन किसी और स्कूल में थे, ठीक है। सो व्हाट हैपन कि मैंने ज़िद की कि मुझे मेरे भाई बहन वाले स्कूल में जाना है, एंड मेरी मम्मा ने बोला भी कि नहीं, उधर मत जा, तू उधर नहीं रह पाएगी। तो मैंने बोला कि नहीं, मतलब मुझे जाना है। मम्मा, मतलब भैया दीदी है, तो मम्मा ने बोला कि नहीं, तू मत जा। भैया दीदी तो आप पास आउट होने वाले हैं ना स्कूल से, मतलब पास आउट होने वाले हैं। उनका 11th, आई थिंक 11th और 12th चल रहा था। एक का 11th था और एक का 12th था। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ज़िद की, और फैमिली में मतलब पापा ने, दादी ने मेरा एडमिशन करवा दिया। बट मम्मा मम्मा उस टाइम तक मुझे लास्ट तक भी कह रही थी कि तू मत कर, तू मत जा। बट वो होता है ना, बच्चे की ज़िद होती है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। बट हुआ क्या कि जब मैं उस स्कूल में गई ना, मैं सेकंड क्लास में उस स्कूल में चली गई थी। और सॉरी, इतना शोर। जब मैं स्कूल में गई ना, तो मुझे शुरू का अच्छा लगा सब कुछ, कि हाँ भैया दीदी मुझे मिलने आते हैं लंच ब्रेक में, सब कुछ अच्छा 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 लग रहा था। धीरे 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 करते 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 ना, मेरे साथ बिहेवियर चेंज होने लग गया सबका। पता नहीं क्यों, टीचर्स का भी मेरे साथ बिहेवियर चेंज होने लग गया, स्टूडेंट्स का तो होने ही लग गया, टीचर्स का भी होने लग गया, ठीक है। और मैं सोचती थी कि क्यों होता है, बट मैंने इतना उस चीज़ पे फोकस नहीं किया, क्योंकि उतना बुरी तरह उन्होंने अभी इतना बिहेव करना स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। मतलब कभी कुछ इंसल्ट कर देते थे, तो मैं इग्नोर करती थी। मैं सेकंड में थी, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, तो मैं इग्नोर कर देती थी कि दोस्तों के बीच में ना ऐसी बात होती थी, मुझे लगता था कि दोस्त ऐसी बात करते होंगे। बट धीरे धीरे करके जब मैं 4th में 5th में आई ना, और मुझे फ़ील हुआ कि नहीं यार, ये मेरे दोस्त नहीं है, दोस्त ये लोग जो है, ये मतलब वो ग्रुप्स बना के बैठते थे ना, तो ग्रुप्स बना के बैठते थे, तो मुझे लगता था कि मेरे साथ ऐसे, मतलब ये आपस में भी ऐसी बात करते, सिर्फ मेरे साथ नहीं करते। बट धीरे धीरे करके ना, मैंने ये चीज़ फील करनी स्टार्ट की कि नहीं, ये मेरे दोस्त नहीं है। ऐसे करते थे कि लाइक मैं अगर क्लासरूम से बाहर हूँ, तो मेरी ना बैग से कोई भी चीज़ निकाल लेते थे और छुपा देते थे, और वो चीज़ को मैं ढूंढने के लिए टीचर के पास जाती थी, तो टीचर मुझे डांटती थी कि तुम अपना चीज़ संभाल के रखा करो, और ये और वो। और मैं परेशान होती, क्योंकि मैंने संभाल के रखा था, मुझे नहीं पता। मैंने टीचर को मतलब मैं टीचर को बोलती थी कि मैम मुझे एक बार चेक करवाने है बैग, तो मना कर देती थी कि नहीं, आप तुम्हारे कहने पे किसी बच्चे का बैग चेक नहीं करेंगे। तो मतलब ऐसे होती थी। और जब टीचर चली जाती थी ना, तो मुझे वो चीज़, वो जो भी छुपाता था, मेरे सामने लेके आता था कि तुम ऐसे ढूंढ रही थी क्या? तो मैंने बोला हाँ। तो वो मुझे बोलते थे कि हमने छुपाया था।
ताकि तुम्हारी टीचर से डांट पिटे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई ऐसी आज एक्सपीरियंसेस तो बहुत ही वो है जो मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ, बट मुझे वीडियो बनाते बनाते ना बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं। और एक बार क्या हुआ ना कि व्हाट हैपन कि मेरी टीचर थी, आई वॉज इन फोर्थ आई थिंक। तो मेरी टीचर थी, तो टीचर के कभी बच्चे साथ में आ जाते हैं, आई थिंक, मतलब आई थिंक नहीं होता है स्कूल में, ऐसे मैसेज है बच्चे साथ में आ जाते हैं कि होता है ना टीचर बच्चों को साथ ले आती है। तो ऐसी ही ना एक टीचर, मेरी क्लास टीचर थी वो, तो वो अपनी बेटी को साथ में ले गए। अब होता है कि टीचर का बच्चा आता है ना, तो खासकर लड़कियां, गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा उस बच्चे को लाट करती हैं कि ओ तुम इसमें हो तुम उसमें। मैं नहीं करती थी, ठीक है। अब वो लड़की जो थी ना वो इतनी छोटी थी, मैं फोर्थ में थी तो वो कितने होगी, यूकेजी एलकेजी में थी, छोटी थी। और उसको दिमाग में इतना उसको पता था कि मेरे को जो प्यार कर रहा है वो अच्छा है, अगर मेरे से भी प्यार नहीं कर रहा है तो वो अच्छा नहीं है, ठीक है। और मेरी नेचर है कि मैं किसी को भी ना इतना फालतू में वो नहीं करती, मेरे बचपन से ये नेचर रही है। तो मैं उसको देख रही थी कि ठीक है टीचर की बच्ची है एंड आई है, और ठीक है माँ के साथ आई है, ठीक है। बाकी लड़कियां, मेरी सब लड़कियां क्लास की, उसको जा के उससे बात कर रही है, उसको अपने लंच में से उसको निकाल के टॉफ़ी दे रही है, ये दे रही है वो दे रही है। मैं उससे ज़्यादा बात नहीं की है, मैंने हेलो बोला और मैं आके अपनी क्लास सीट पर बैठ गई। उस लड़की को पता नहीं क्या हुआ, शी वॉज सो बैड। उस लड़की ने अपने दिमाग में ऐसे खुंदस बिठा ली कि ये लड़की जो है मेरी मम्मी की क्लास टीचर, मतलब मेरी मम्मी की क्लास में है, पर ये मेरे को बिल्कुल आके बात नहीं कर रही, मेरे आगे पीछे नहीं हो रही। तो मुझे ये चीज़ फील ही नहीं हुई कि ये मेरे से इतना चिढ़े बैठी है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मतलब लड़कियाँ खुश है तो अच्छा है, उसके साथ भी टाइम लग, उसका भी मन लग जाएगा। मैं काम कर रही हूँ और सडनली मेरे पास एक आवाज़ आती है, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उनमें से एक लड़की ने ना मुझे गाली बोली। तो मैंने बोला कि तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो, मतलब मैंने ऐसे बोला कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बात कर रहे हो। सब्जी वाले भैया आज ही यहीं पे सब्जी बेचेंगे सारी सारी। तो मैंने बोला कि आप मेरे से ऐसे बात क्यों कर रहे हो, आप मेरे से ऐसे बात मत करो। तो उन्होंने बोला मतलब अब्यूज़ कर रहे हैं ना, तो मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि ना मेरे को एक वाला फ़ील आ गया था कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई बात करने के लिए नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो मैं बैठ गई, मैंने कुछ बोला नहीं। उस लड़की ने जाके, जो वो क्लास टीचर की बेटी थी, और उन लड़कियों ने, मेरी क्लास की लड़कियों ने मिलके पता नहीं क्या ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग की, कितना दिमाग लगाया, और क्लास टीचर को जाकर, अपनी माँ को जाकर उसने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल दिया। एंड आई वाज लाइक, और मुझे ना फालतू में दूर से उन्होंने बुलाया, आई थिंक रमू नाम था उनका टीचर का। तो उन्होंने मुझे पता नहीं बुलाया दूर से, और इतना, एक तो वही बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है कि इतनी क्लास के बीच में आपको आवाज़ लग रही है। मैं मुझे यस मैम, और उन्होंने मुझे बोला कि गेट आउट ऑफ माई क्लास। आई वाज लाइक क्यों मैंने क्या किया। तो उन्होंने बोला नहीं तुम बाहर जाओ। तो मैं बाहर चली गई, लेकिन वो एक बहुत मुझे चीज़ ना कहीं दिल पे लग गई कि यार ये सही नहीं है यार, मैं इतना वीक थोड़ी ना हूँ। अब पता फिर क्या हुआ, मैंने ना ये सब चीज़ सबसे गलत बात जो मैंने की ना, मैंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताई ये बात, किसी को भी नहीं बताई। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ में जब व्हेन आई वाज इन सेवेंथ, तो मतलब चीज़ें बहुत बहुत बुरी होती चली गई थी, बहुत बुरी। मेरे ना क्या किया था इन क्लास के बच्चों ने मिलकर, जब हम सीनियर में आ गए, मतलब सिक्स सेवन्थ में आ गए, तो मेरी ना जो सीट थी, हम लोग रोल नंबर वाइज बैठते थे, तो ये ना मेरी सीट निकाल के बाहर रख देते थे, और मैं देखती थी। अब पता नहीं अब टीचर्स को क्या बोलते थे ना, कि टीचर्स भी मेरे से बहुत खुंदस खाती थी कि हाँ मतलब मैं ना, आई एम गुड इन स्टडीज़, मैं स्टडीज़ में भी अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ। और एक बार क्या हुआ कि मैं मॉडलिंग करती हूँ, तो मेरा ना मैगज़ीन में फ़ोटोज़ आती थी। तो मुझे मम्मा ने बोला कि तू स्कूल में दिखाई और तेरी ना एक रिस्पेक्ट बन जाएगी स्कूल में। मैंने मना किया, तो मतलब मम्मी को पता भी नहीं था कि मेरे साथ ये हो रहा है, बट मम्मी ने मुझे ऐसे ही बोला है कॉम उसमें कि तू दिखाई हो स्कूल में, अगर कोई बच्चा ऐसा करता है ना तो उसकी रिस्पेक्ट बन जाती है, तो तू दिखाई हो। तो मैंने ऐसा मन नहीं किया लेकिन मेरा दिखाने का, लेकिन मैंने लेकर गई। तो जब मैंने दिखाया ना, तो उन्होंने ना कुछ रिएक्ट नहीं किया, कुछ भी रिएक्ट, ऐसे देखो और ऐसे कि जाओ गो बैक टू योर सीट। एंड आई वाज लाइक मैम, I'm saying ना go back to your seat, and I was like okay। तो मैं जाके सीट पे बैठ गई।
और फिर जब मैं लंच हुआ, लंच पे मैं अंदर आई तो वो मैगज़ीन मेरे क्लास के बच्चे मेरे बैग से निकाल के देख रहे थे। और जैसे मैं आई ना तो मुझे किसी ने भी, आप देख रहे हो तो आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, आप किसी को यही बोलते हो कि कंग्रेचुलेशन, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, मैगज़ीन वहीं पर रखी और अपनी अपनी सीट पे चले गए। और उस इंसिडेंट के बाद ना उन लोगों की बदतमीज़ियाँ, मैं कहूँगी बहुत और भी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन वो सब चलता रहा, मेरी सीट निकाल के रख देते थे, मेरे को लेकर प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे, मेरे को लेकर अफवाहें फैलाते थे, बहुत अफवाहें फैलाते थे मेरे को लेकर, तो मैं बता भी नहीं सकती। ठीक है, मेरा जाना मुश्किल कर दिया स्कूल। और मैं सच में उस टाइम पे ना, मैंने बेसिक प्रॉब्लम क्या हो गई कि मैंने घर में नहीं बताया हुआ था। और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 6 साल आप रोज़ स्कूल जा रहे हो, रोज़ आपके साथ इतने लोग, लड़के लड़कियाँ मिलके आपको बुली कर रहे हो, तो वो एक टाइम आता है कि आप उस चीज़ से बचने लग जाते हो। तो मैंने ना घर में बहाने बनाना शुरू कर दिया कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो घर में एक वो बात बन गई कि तू इसको स्कूल जाना पसंद नहीं है, तो घर में भी डांट पिटने लग गई। तो ये हुआ कि घर में भी डांट पिटने लग गए। मम्मा मुझे नहीं कहती थी, ज़्यादा मुझे पापा और दादी कहते थे स्कूल ना जाने के लिए। मम्मा मुझे अभी भी कुछ नहीं कहती। तो पता नहीं, मुझे लगता है कि मम्मा को शुरू से, मुझे वो कहती है कि मुझे शुरू से ही डाउट था कि कुछ होता है तेरे साथ और तू बताती नहीं। और वो मेरे से बहुत बार पूछती भी थी कि कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि, और यही चीज़ बहुत लोगों को लगती होगी जो नहीं बताती होंगे, जब भी सब बुरी होती होगी, मैं आपको बता दूँ, आपको लगता है कि आप वीक, सब समझेगा वीक हो। मुझे लगता था कि अगर मैंने अपनी फैमिली में बता दिया ना कि मेरे साथ बुली हो रही है, मेरे साथ ऐसा करते हो, तो मुझे मेरी फैमिली वीक समझेगी कि ये वीक है। तो मैंने इस, मतलब ये ना सुनने के लिए ना मैंने 6 साल स्ट्रगल किया। बट हाँ, वो मैगज़ीन वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। क्योंकि एक होता है ना कि कुछ उम्मीद बैठ जाती है दिमाग में कि हाँ, मतलब हम दिखाएंगे तो हमारे साथ इतना अच्छा बिहेव करेंगे, उतना अच्छा बिहेव करेंगे। कुछ नहीं किया उन लोगों ने ऐसे। अब एक बार क्या हुआ, एक इंसिडेंट मुझे और याद आया। आप लोग मानोगे, मैंने कुछ नहीं याद किया था, मैंने बस ये सोचा था कि मैं इस चीज़ पे बात करूँगी। और जब मैं बात कर रही हूँ ना, बात करते मुझे चीज़ें याद आना शुरू हो गई हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो एग्ज़ाम्स जब होते थे ना, तो हमारी 11 बजे छुट्टी हो जाती थी, है ना, मतलब 8 बजे जाते थे और 8 से 11 एग्ज़ाम होता था और 11 बजे छुट्टी हो जाती थी। तो हुआ क्या कि हमारा एग्ज़ाम चल रहा था और एग्ज़ाम्स मतलब ये था कि सब बच्चों से शीट्स ले ली थी, तो हम लोग बैठे हुए थे, अब रोल नंबर वाइज ही बैठना पड़ता था। तो मेरे पीछे ना दो लड़के थे और मेरे आगे भी एक लड़का था, वो तीनों फ्रेंड्स थे। मुझे पता नहीं था कि ये तीनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है, क्योंकि आगे वाला लड़का मेरी क्लास का था, पीछे वाले दो लड़के थे वो किसी और क्लास के थे। मुझे नहीं पता था कि ये तीनों फ्रेंड्स हैं। अब उन तीनों ने ना धीरे धीरे करके मुझे बुली करना स्टार्ट किया। उस आगे वाले लड़के, मेरी क्लास के लड़के ने ना कुछ इशारा किया और उन्होंने मुझे बुली पीछे से, मतलब ऐसे टांग मार देते थे, आते आते मेरा सामान। अब मुझे पता है कि इसने मेरा जानबूझ के गिराया है मुझे, लेकिन नहीं कि इसने जानबूझ के नहीं गिराया, गलती से गिर गया होगा। उसने ऐसा बोला कि गलती से गिर गया होगा, मुझे पता है कि इसने जानबूझ के गिराया है। ऐसे ही मतलब पीछे से लात मार दी, चोटी खींच ली, बदतमीज़ी किए जा रहे। तो मैंने ना अपनी जाके टीचर को बोला कि मैम, आई वॉज इन सिक्स्थ, नहीं आई वॉज इन फिफ्थ, हाँ मैं फिफ्थ में थी उस टाइम पे। तो मैंने जाके टीचर को बोला कि मैम मेरे ये बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो उन्होंने जो बोला, उन्होंने पता क्या बोला कि उन्होंने मुझे बोला कि तुम यही डिज़र्व करती हो क्योंकि तुम बीच में लटकी हुई हो। एंड आई वाज लाइक, मतलब क्या है इसका। मैंने पूछा कि मैम आप क्या बोल रहे हो। तो मैम ने बोला कि जो बच्चे पढ़ाई से हटकर, मतलब स्टडीज़ से हटकर आस पास की चीज़ें करते हैं ना, उनके साथ ऐसे ही बिहेव किया जाता है। और मैंने बोला कि मतलब बट जब मैंने बैठ के वो चीज़, मुझे ना ऐसे धक्का लगा कि मतलब वो मुझे पीछे से तंग कर रहे हैं, मुझे वो मेरे पे वो अब्यूज़ कर रहे हैं और वो मुझे कह रही है कि तुम यही डिज़र्व करती हो। क्यों करती हूँ मैं डिज़र्व। तो मैं बैठी हुई और मैंने सोचा, तो मुझे वो मैगज़ीन वाली बात याद आई क्योंकि मैंने मैगज़ीन से बस उन एक ही टीचर को ना दिखाई थी। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला, तो मैंने सोचा कि ओके, ये मुझे ये कह रही है कि तुम मतलब स्टडी के अलावा मॉडलिंग डांसिंग करते हो तो तुम यही डिज़र्व करते हो। और आई वाज लाइक ओके ठीक है। ओके मतलब अब मैं ऐसा हंसकिट कर रही हूँ बात, बट उस टाइम पे ना बच्चे के दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ जाता है। बात होती रही, बहुत सारी चीज़ हुई, मतलब बहुत सारी चीज़ हुई है, मैं बता भी नहीं सकती।
मेरा में अफवाहें उड़ी थी, मेरी कॉपी, मेरा पेन, टीचर्स स्पेशली, बच्चे तो बच्चे, टीचर्स भी मेरे साथ बहुत मतलब किलसन निकालती थी। मुझे नहीं पता क्यों, बिकॉज मैं अच्छी स्टूडेंट थी, मैं कोशिश करती थी कि मैं अच्छा से अच्छा दूँ, मैं रूल्स मानती थी, हर चीज़ मैं करती थी। अब हुआ क्या, एक बार मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो ऐसा बोला था कि जैसे प्रीफेक्ट होते हैं ना, तो प्रीफेक्ट कैप्टन के इंटरव्यूज़ होने थे। तो मैंने क्या बोला, एक टीचर आई, उन्होंने बोला कि इंग्लिश में जिसके अच्छे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, वो लिस्ट ही लेकर आई थी, तो उसमें मेरा नाम था कि दिव्यांगी नंदा के जितने मार्क्स आए हैं। तो उन्होंने सब बच्चों को खड़ा किया और उन्होंने मेरा नाम नहीं बोला, और मैंने बोला कि मैम मेरे भी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, तो उन्होंने कहा ओके ठीक है। बट मैं खड़ी हो गई कि उन्होंने मुझे नहीं बोला, बट मैं खड़ी हो गई कि मैं डिज़र्व करती हूँ। मैं खड़ी हुई और मुझे बिठा दिया कि सिट डाउन, बैठ जाओ। और उस टाइम मुझे फ़ील हुआ कि मतलब मैं ये भी चीज़ डिज़र्व नहीं करती। ठीक है। और उन्होंने जिसको प्रीफेक्ट बनाया ना मेरी जगह पे, लाइक 3 प्रीफेक्ट निकलने थे एक क्लास से, तो उन्होंने जिसको बनाया उसके मेरे से कम मार्क्स आए थे, बट उन्होंने बना दिया। मैं तब भी मैंने कुछ नहीं बोला कि ठीक है, मेरा डांस मॉडलिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। तो मैंने वो भी चीज़ ना उस तरह सोच के हटा दी। अब हुआ क्या, व्हेन आई वाज सेवेंथ से मेन कहते हैं ना कि मेन चीज़ स्टार्ट होना शुरू हुई। और यहाँ से ना मैं बहुत सारी बातें ऐसे भी बोलूँगी जो टीचर्स, मतलब जिनको टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं ना, वो ना देखें। अगर आपको टीचर्स अच्छे लगते हैं या फिर आपको लगता है कि टीचर्स कभी गलत नहीं हो सकते, तो आप मत देखना। जब मैं 7th में आई तो पहले दिन मुझे मेरे टीचर ने, अब आप बताओ, मेरा पहला दिन है, उस टीचर का भी पहला दिन है, हम नए बच्चों के साथ। उस टीचर ने मुझे देखते सार कह दिया कि तुम पीछे जाके बैठो। और मैंने बोला कि मैम मेरा रोल नंबर उधर आगे है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तुम आगे नहीं बैठोगे, तुम पीछे जाके बैठो। तो मैंने बोला बट मैम, मतलब उनको ना पुराने बच्चों ने, पुराने टीचर्स ने पता नहीं मेरे में क्या क्या बता दिया, और मैं पीछे जाके बैठ गई। अब वही मतलब 7th में तो ना, मेरी 7th क्लास तो मेरी बहुत ही मतलब हुई थी। अब मैं पीछे जाके बैठ गई, तो धीरे धीरे करके ना वो बदतमीज़ियाँ, वो अब्यूज़, वो बुली, सब कुछ ना बहुत बढ़ गया, बहुत। मतलब लड़के जो लड़कियाँ करती थी पहले ज़्यादा, अब लड़के भी स्टार्ट हो गए थे। लड़के भी कुछ भी कह रहे हैं, लड़के मतलब कुछ भी बदतमीज़ी कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, हर तरह से वो अब्यूज़ करने के ट्राई कर रहे हैं। और मैं कहती थी, अब हुआ क्या, देयर वाज अ टाइम जब मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली को नहीं बताऊंगी, बिकॉज वो क्या समझेंगे कि मैं वीक हूँ, मैं अपने स्कूल में कुछ कदम नहीं उठा पा रही, क्योंकि मैं सच में दब जाती हूँ लोगों से, मैं इनके आगे नहीं बोल पाती। 3 बार मेरे दिमाग में आया सुसाइड का, ठीक है। 2nd से स्टार्ट हुआ था, 4th 5th नहीं, 6th और 7th के बीच, 5th 6th और 7th के बीच में मेरे दिमाग में 2 बार आया कि चलो मैं काम ही ख़त्म करती हूँ एंड जस्ट फिनिश, सब कुछ ख़त्म करते हैं और हो जाएगा। बट वो थॉट इतना ना प्रोमिनेंट नहीं आया दिमाग में कभी, क्योंकि चीज़ पर वर्क करने का मैं सोच रही हूँ आया, और मैं नहीं, कैसे सोच रही हूँ मैं, ऐसा नहीं होता, मैं ऐसे थोड़ा करूँगी। 7th में आई डोंट नो मैं कैसे बच गई उस दिन। 7th में ना हमारी क्लास 2nd फ्लोर पे थी, और हमारा स्कूल ना मतलब बहुत बड़ा था। तो क्या कहते हैं, 3rd फ्लोर से अगर आप गिरते ना तो आप सच में ना बच पाते। और मैं 3rd फ्लोर तक, लंच का पीरियड तो सब बच्चे नीचे गए हुए थे, और मैं ऊपर आ गई 3rd फ्लोर पर जाने के लिए। एंड आई डोंट नो हाउ, कैसे मैं जब 3rd फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ना, तो मैं कुछ भी नहीं फील कर रही थी कि मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं बस चढ़े जा रही हूँ, मेरा दिमाग ब्लैंक है, कुछ नहीं सोच रही मैं, मेरा दिमाग ब्लैंक था, कुछ भी नहीं, मैं बस चढ़े जा रही हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। और अचानक से ना मुझे एक आवाज़ आती है, पीछे से मुझे